नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, आज बात होगी मास महाराज अजय देवगन की। वो एक्टर जिसने बहुत ही एवरेज लुक के साथ न सिर्फ 3 दशकों से ज़्यादा सर्वाइव किया, बल्कि ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर करी जिसे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा याद रखा जाएगा। दोस्तों, जब अजय देवगन इंडस्ट्री में कदम रखने वाले थे तब इन्हें काफ़ी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि इस लुक के साथ भी कोई एक्टर बन सकता है, मगर अजय देवगन ने न सिर्फ सभी को गलत साबित किया बल्कि कई एक्टर्स को तो ओवरशैडो किया और आज भी इन्होंने ठीक उसी तरह से धाक जमा रखी है। शेर से हल चलाओगे तो किसान तो मरेगा ही। हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है। 90s का म्यूजिक अजय देवगन के गानों के बिना अधूरा है। सागर संग किनारे हैं, फूलों संग बहारे हैं, ऐसे ही तुम मेरे हो और हम तुम्हारे। एक्शन ऐसा जिसका कोई जोड़ नहीं और इन्फ्लुएंस ऐसा कि देश के हर छोटे बड़े हिस्से में आपको इनके फैंस देखने को मिल जाएंगे। नो डाउट अजय देवगन ने अपने एक्शन और फाइट्स के दम पर 90 के दशक में रूल किया, मगर अर्ली 2000 में मानो इनके कैरियर में हमें एक शिफ्ट देखने को मिला, जहां अजय देवगन अलॉन्ग विद कमर्शियल एंटरटेनर इन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्मों में भी काम करना शुरू किया। ठीक से पहचान करना बरखुरदार, ये आंखें अक्सर धोखा खा जाती है। शायद इसकी शुरुआत होती साल 1998 की मूवी जख्म से, जहां अजय देवगन को पहली बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया और साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई। ये एकदम ऐसा था कि मानो शेर के मुंह में खून लग गया हो। इसके बाद अजय देवगन ने ढूंढ ढूंढ के परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्मों में काम करना शुरू किया। इसके बाद द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में इन्हें दूसरी बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया और अगेन अजय देवगन की एक्टिंग पोटेंशियल की तारीफ हुई। वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। इसके अलावा अजय देवगन ने कंपनी, गंगा जल, रेनकोट, अपहरण और हल्ला बोल जैसी फिल्मों के चलते भी खूब सुर्खियां बटोरी। या बच्चे, क्या आंख में आंसू आया तो तेरा वो हश्र करूंगा, क्या हफ्ते घर बदलता फिरेगा ऐसे। कहीं ना कहीं इन फिल्मों ने अजय देवगन के ट्रू एक्टिंग पोटेंशियल को शोकेस किया, साथ ही साथ हमें सोचने पर मजबूर किया कि इस एक्टर में कितनी वर्सटैलिटी है और इससे अभी कितना कुछ काम लिया जा सकता है। बहरहाल अर्ली 2000 से सन 2010 के बीच हमें अजय देवगन की मैसिव फिल्म सिलेक्शन देखने को मिलती है, जहां पर इनकी फिल्मों को ह्यूज क्रिटिकल अक्लेम मिला। साथ ही साथ कमर्शियल मार्केट में भी इन्होंने अच्छा खासा अपना ब्रांड बना लिया था। यानी कि अब तक अजय देवगन के खाते में हमें एक वर्सटैलिटी नजर आने लगी थी। ये सिंघम जैसी कमर्शियल फिल्म करते, गोलमाल जैसी कॉमेडी फिल्म, आक्रोश जैसी सीरियस फिल्म, साथ ही साथ एट द सेम टाइम ये वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में सुल्तान मिर्जा बनकर ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर करते जिसका इंडियन सिनेमा में लार्जर इम्पैक्ट पड़ता। हमारी तस्वीरें खींच के अपनी दुकान में लगा लेना शोएब, कभी जरूरत पड़े तो दोनों में से एक भगवान चुन लेना। दोस्तों, खास तौर पर ये वो समय था जहां पर बहुत सारे एक्टर इररेलेवेंट हो चुके थे क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ खुद को नहीं बदला, लेकिन अजय देवगन का एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं काम कर गया। दोस्तों, इनके खाते में हमें एक वैरायटी नजर आती। ये एक वर्सटाइल एक्टर के तौर पर उभर कर आ चुके थे और इसी के चलते अर्ली 2000 से लेकर 2010 के बीच अजय देवगन ने अपना एक मैसिव मार्केट बना लिया था। देन सन 2010 से 2015 के बीच अजय देवगन सिंघम, सन ऑफ सरदार और दृश्यम जैसी दर्जन भर फिल्मों के दम पर पीक कर जाते हैं और कहीं ना कहीं इन्हें बॉलीवुड के टॉप 5 टियर 1 स्टार्स में भी कंसिडर किया जाने लगा था। ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार जिक्रे। दोस्तों, वैसे एक होता है डायरेक्टर्स एक्टर, लेकिन धीरे धीरे अजय देवगन एक्टर इंसर्ट डायरेक्टर बन गए जिनके काम में हमें एक सिनेमैटिक मास्टरी देखने को मिलने लगी। फिर चाहे आप सिवाय की बात करें, तानाजी की, रनवे 34 की या फिर भोला की, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चली हो या ना चली हो, मगर एक सिनेमैटिक प्रोस्पेक्टिव से ये फिल्में वर्दी क्लैप्स डिजर्व करती हैं। सूबेदार तानाजी मालूसरे। इवन इन फिल्मों के टीजर और ट्रेलर को अजय देवगन ने इस तरह से कट कराया जो कि एक्चुअली अपने फर्स्ट ग्लिम्स के साथ काफी एंगेज कर रहा था। यानी कि फिल्मों को कैसे प्रेजेंट करना है, साथ ही साथ टीजर माध्यम से ऑडियंस को किस तरह से टीज करना है, ये बात अजय देवगन बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, तानाजी जो कि अजय देवगन का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर है, इसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ डायरेक्टर ओम रावत से ज्यादा इस फिल्म में अजय देवगन का इनपुट था, तभी ये फिल्म बहुत अच्छे से निखर कर आई थी। यानी कि अब तक अजय देवगन के काम में हमें एक मैच्योरिटी देखने को मिलने लगी थी। साथ ही साथ ये सिनेमा की टैक्टिक्स को बहुत अच्छे से जान चुके थे। इवन गंगूबाई और RRR के पावरफुल कैमियोज कहीं ना कहीं इस स्टार के वर्चस्व को शोकेस करने लगे थे, इनके पैन इंडिया ऑरा को दर्शा रहे थे। साथ ही साथ इस एक्टर का ट्रू पोटेंशियल क्या है वो कहीं ना कहीं बतलाने जरूर लगे थे। मगर पोस्ट कोविड कुछ ऐसा जरूर हुआ कि मानो ये एक्टर पूरी तरह से अपने पाथ को भटक गया।
जनरली हमारे चैनल पर अजय देवगन साहब को लेकर कमेंट आते हैं कि क्या ये एक्टर कभी 1000 करोड़ ग्रॉसर फिल्म दे पाएगा। इस पर हमने अपनी Q&A वीडियो में भी कई बार जवाब दिया है और हमने कहा है कि ये जो एक्टर है इसकी अपनी एक पैन इंडिया अपील है। साथ ही साथ टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी मास्टर्स में इनकी अच्छी पकड़ है और इवन इनका जो चेहरा है वो ऑडियंस के बीच बहुत अच्छे से फैमिलियर है। डेफिनेटली 1000 करोड़ ग्रॉसर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर मिस्टर देवगन फिलहाल इस समय रिस्क फ्री सिनेमा पर फोकस कर रहे हैं। ऐसी फिल्में जहां ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े मगर फिल्मों का जो रिजल्ट हो वो मैक्सिमम हो। लेकिन अजय देवगन साहब इस बात को देख नहीं पा रहे कि ऑडियंस हर बार इस तरह की फिल्मों को सीरीज से खारिज कर रही है। अजय देवगन का पूरा कैरियर अब मोर ऑफ द सीक्वल एंड रीमेक पर रिलाई हो चुका है। जनरली अगर अजय देवगन 4 से 5 ओरिजिनल फिल्मों के बाद कोई रीमेक या फिर सीक्वल फिल्मों में काम करें तो शायद ऑडियंस एक्सेप्ट कर ले, मगर यदि आपका अपना पूरा कैरियर सिर्फ इसी टेक्निक पर टिका हो तो चीजें दिखने लगती हैं और आज की तारीख में फिलहाल हर कोई इस चीज को कॉल आउट भी कर रहा है। दृश्यम 2, भोला, शैतान, सिंघम अगेन, रेड 2, सन ऑफ सरदार 2 और दे दे प्यार दे 2। दोस्तों या तो ये फिल्में किसी न किसी फिल्म की रीमेक रहीं या फिर मिस्टर देवगन की पुरानी सक्सेसफुल फिल्मों के अनवांटेड सीक्वल्स। इतना ही नहीं, यदि हम इनके आने वाली फिल्मों की बात करें तो इसमें धमाल 4, दृश्यम 3 और गोलमाल 5 शामिल हैं, जो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अजय देवगन अभी भी अपनी सक्सेसफुल फिल्मों के सीक्वल पर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि इनकी फिल्मों का जो ट्रू पोटेंशियल है वो अच्छे से निखर कर नहीं आ रहा, साथ ही साथ इनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बस तक नहीं बन रहा है। आप जरा खुद सोचिए कि अजय देवगन ने लास्ट टाइम उस तरह का एक्सपेरिमेंट कब किया था जो कि वे सन 2005 से 2010 के अराउंड में किया करते थे। आखिर अजय देवगन ने लास्ट टाइम कौन सी ऐसी फिल्म अनाउंस करी थी जिसको लेकर ऑडियंस पूरी तरह से क्रेजी हो गई हो। एक तरफ जहां जूनियर NTR, महेश बाबू और अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर्स अपने कैरियर के इस फेज में सिर्फ ओरिजिनल प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, वहीं अजय देवगन जैसा स्टार कहीं ना कहीं कैश ग्रैब में फंस चुका है। आज ऑडियंस हर फिल्म के साथ कुछ नया देखना चाहती है, जैसे कि धुरंधर। एंड ट्रस्ट में अजय देवगन इस तरह का सिनेमा डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन पहले तो वो अपने पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 से तो बाहर निकलें। अजय देवगन को चाहिए कि वे किसी हिस्टोरिकल फिल्म में काम करें, एक पीरियड सागा पर फोकस करें और किसी अनसंग हीरो की कहानी हमारे सामने प्रेजेंट करें, जैसा कि उन्होंने तानाजी द वॉरियर के टाइम पर कहा था। वैसे अभी लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है कि अजय देवगन और डायरेक्टर ओम रावत एक बार फिर से कोलैब करने वाले हैं और मे बी द अनसंग वॉरियर की फ्रेंचाइजी को आगे लेकर जाएंगे। सो इस चीज के लेकर फिलहाल मैं तो एक्साइटेड हूं, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अजय देवगन को मोर ऑफ द ओरिजिनल प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहिए बजाय रीमेक और सीक्वल फिल्मों के। साथ ही साथ यदि रीमेक या फिर सीक्वल फिल्म में काम करना पड़े तो मेक श्योर करें कि फिल्म की स्क्रिप्ट पावरफुल हो। फिलहाल अजय देवगन की फिल्मोग्राफी में रेंजर ही इकलौती ऐसी फिल्म है जो थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल नजर आ रही है और जिसको लेकर मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ। बहरहाल अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि अजय देवगन के अराउंड में जो चीजें हैं वो ठीक क्यों नहीं चल रही। फिलहाल ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ नेक्स्ट आप ऐसा ही सेम वीडियो किस एक्टर के ऊपर देखना चाहते हैं उसका भी नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।